अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फूड इज रेडी में आज एक बहुत ही मजेदार रेसिपी दाल मखनी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये दाल मखनी मैंने मूंग की दाल के साथ तैयार की है, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत झटपट ये दाल तैयार हो जाती है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं दाल मखनी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। दाल मखनी बनाने के लिए यहाँ हमारे पास मूंग की दाल है, जो कि 1 पाव दाल है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ करने के बाद थोड़े से पानी के अंदर इसको भिगो दिया है। तकरीबन 10 मिनट तक जो है वो इस दाल के अंदर, इस दाल को हम पानी के अंदर भिगोएंगे। ज्यादा देर तक नहीं भिगोएंगे, इसलिए कि ये बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा देर इसमें नहीं भिगोया है। इसमें हम लहसुन अदरक की पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, जो कि 1 टेबल स्पून है, और थोड़ा सा इसमें ऑयल इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा चूंकि ये दाल मखनी है, इसलिए इसमें 50 ग्राम जो है वो 50 ग्राम के करीब मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ टोमेटो पेस्ट है, जो मैंने तकरीबन 3 टोमेटो लिए थे, जो कि छोटे साइज के थे, और उनको इस तरह से ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना ली है। अगर आप बड़े साइज का टमाटर लेंगे तो उस सूरत में आप एक बड़े टमाटर की पेस्ट भी ले सकते हैं। इसमें एक दरमियाने साइज की प्याज है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, बड़ा इसको फाइन, छोटा जो है वो इसको चॉप कर लिया है। यहाँ हमारे पास कुछ हरी मिर्चें हैं, जो कि मैंने छोटे साइज की हरी मिर्चें ली हैं, और 1 अदद जो है वो हम लेमन इसमें इस्तेमाल करेंगे, और ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। कुछ स्पाइसेस हैं, जिसमें इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, ½ टीस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, और 1 टीस्पून भर के इसमें लाल मिर्च पाउडर है। यहाँ पे हमारे पास कुछ जिंजर है, जो कि मैंने इसको 1 टीस्पून ली है, और इसको फाइन इसको चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून ही इसमें हम जीरे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सॉस पैन में पानी गर्म हो रहा है, तकरीबन 3 से 4 ग्लास इसमें मैंने पानी डाले हैं, और इस पानी के अंदर अब हम ये जो दाल है इसको डाल देंगे, और इसको उस वक्त तक पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से गल जाए। इसके साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी भी डालेंगे। हल्दी के अलावा इसमें अभी इस वक्त मैं कोई मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं करूंगी, सिर्फ हल्दी डालकर हम इसको बॉईल कर लेंगे। दाल आहिस्ता आहिस्ता बॉईल होना शुरू हो गई है। मूंग की दाल गल चुकी है बहुत अच्छी तरह से, ये बिल्कुल नरम हो गई है। सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो चुकी है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। यहाँ एक डेगची के अंदर हम थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डालेंगे। डायरेक्ट इसमें मक्खन नहीं डालेंगे, वरना मक्खन जलना शुरू हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल जो है वो डाला है। इसके साथ ही अब इसके अंदर मक्खन डाल देंगे। जैसे ही मक्खन मेल्ट होता है तो इसके अंदर प्याज डाल देंगे, और जो हमारे पास जिंजर चॉप की हुई है 1 टीस्पून, ये भी इसमें साथ ही फ्राई करेंगे प्याज के साथ। मक्खन और ऑयल के अंदर प्याज को हल्का सा इसको गोल्डन कलर देंगे। प्याज बहुत ही इसमें लाइट सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब हमारे पास जो यहाँ जीरा है, ये सारा इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को इसके अंदर फ्राई करने के बाद लहसुन अदरक की जो पेस्ट हमारे पास है, ये लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। इसमें 1 कप पानी डालेंगे, और जो हमारे पास टोमेटो पेस्ट है, ये सारी टोमेटो पेस्ट इसमें डाल देंगे। जो मसाले हमारे पास हैं, ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करूंगी, ताकि मसाला बहुत अच्छी तरह से भून जाए। मसाला बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छी तरह से मसाला हल्की आंच पर इसको मैंने भून लिया है, और इसके किनारों से भी ऑयल निकल आया है। थोड़ा सा जो इसमें मसाले के ऊपर जो ऑयल है, ये इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा उतारूंगी, ताकि हम दाल के ऊपर डाल सकें। मसाला जो हमने तैयार किया है, इसके अंदर ही हम ये दाल जो हमने पानी के साथ बॉईल की है, इस पानी के साथ ही ये सारी दाल इसमें डाल देंगे। इसको मैं अब कुछ देर तक इसमें पकाऊंगी, ताकि मसाले जो है वो बहुत अच्छी तरह से दाल में जज्ब हो जाए। जो हरी मिर्चें हमारे पास हैं,
इनको दरमियान से इस तरह से इसमें कट लगा देंगे। मूंग की दाल जो यहाँ पक रही है, इसमें ये हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता दाल जो है ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। सिर्फ इसको मैं थोड़ी देर तक गरम मसाले और हरी मिर्चों के साथ इसको पकाऊंगी। तकरीबन 5 मिनट तक दाल को मैंने हल्की आंच पर दम पे पकाया है। ये अब बिल्कुल तैयार है। इस दाल को अब मैं डिश आउट करती हूँ। दाल मखनी बिल्कुल तैयार है। जो हमने ऑयल थोड़ा सा इसके ऊपर डालने के लिए निकाला था, वो ऑयल सारा इसके ऊपर डाल देंगे ताकि मक्खन की इसमें प्यारी सी खुशबू आ जाए। इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन इसके ऊपर गरम दाल के ऊपर डालेंगे। चूंकि ये दाल मखनी है, इसलिए इसके ऊपर मक्खन की खुशबू बहुत प्यारी लगेगी। इसमें बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। और लीमू के स्लाइस से इसके ऊपर लीमू के स्लाइस से इसको गार्निश करेंगे। दाल मखनी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही लजीज ये दाल मखनी तैयार होती है, जिसे सैलेड के साथ और गरम चपाती के साथ आप खाएं तो बहुत मजा आता है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।